अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजीज़ बड़ी तेज़ी से मुतारफ़ करवाई जा रही हैं। लोग अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाकर जहाँ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ बेपनाह दौलत कमाकर दुनिया को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। टेक्नोलॉजीज़ तकरीबन हर शोबा में इस्तेमाल की जा रही हैं और डेवलपमेंट के अमल को आसान और तेज़ बनाया जा रहा है। इकोनॉमी के शोबा में टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है। हम आज के प्रोग्राम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या है, किस तरह काम करती है और किन मक़ासद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे एसोसिएट उमैर तारक मौजूद हैं। नई टेक्नोलॉजीज़ में उनकी बहुत दिलचस्पी है और वो इन टेक्नोलॉजीज़ पर रिसर्च करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर, ज़रा डिटेल में और आसान लफ्ज़ों में आपने बताना है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ताकि हम जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके बारे में लोगों को आगाह कर सकें और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही इजी टेक्नोलॉजी है और इसका बहुत सारा फ़ायदा है। मतलब मैं आसान लफ्ज़ों में अगर आपको इसका बताना चाहूँ तो ये टेक्नोलॉजी जस्ट एक सिंपल ब्लॉकचेन बेस्ड है। ये सिस्टम सारा डिसेंट्रलाइज्ड है। इस सिस्टम में ये होता है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन की जाती है, साथ साथ आपको इंटरप्ट करके वो डिटेल लेता जाऊं ताकि आम जो पब्लिक है, मैं चाहता हूं कि ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं उनको ये समझ आ सके कि ये क्या है। आपने ये जो बताया ना कि सिंपल ब्लॉकचेन, वो क्या, किस तरीके से? जी मैं बताता हूँ। ब्लॉकचेन का सिंपल मैंने इस लिए वर्ड यूज़ किया है क्योंकि इसको समझना बहुत ही ईजी है। ये एक प्रोग्रामेबल फंक्शन है जिसको इजीली प्रोग्राम किया जा सकता है। लाइक कोडिंग है ये सिंपल, इसको प्रोग्राम इजीली किया जा सकता है। इसके जो दूसरे फीचर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड, एक सबसे बड़ा इसका फीचर है जिसकी वजह से ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये होता है कि जब कोई इसमें ट्रांजैक्शन की जाती है तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शन एक लिमिटेड स्पेस पे अवेलेबल नहीं होती। ब्लॉकचेन एक पूरी चेन है जो और एक चेन बाकी तमाम चेन से कनेक्टेड होती है। इसीलिए जो एक डाटा एक चेन में मौजूद है, एक ब्लॉक में मौजूद है, वो बाकी तमाम ब्लॉक्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है। क्योंकि इसका जो डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई भी जो एक सिंपल डेटाबेस नहीं है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, इसका एक डेटाबेस नहीं है, इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। इसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पब्लिकली कोई भी आसानी से उसको देख सकता है कि मैंने एक चीज़ भेजी है आपको, उसकी एक कॉपी आपके पास भी मौजूद है, एक कॉपी मेरे पास भी मौजूद है। जो कॉपी मेरे पास मौजूद है मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, जो कॉपी आपके पास मौजूद है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। यानी इसकी एक क्वालिटी फिर ये हुई कि इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा कुछ जो है कि इसके अंदर एक तो इन्फॉर्मेशन चली गई और दूसरा ये है कि इसके अंदर किसी किस्म की बाद में कोई चेंज जो है वो नहीं की जा सकती। ठीक है। ये एक इम्यूटेबल सिस्टम है। इम्यूटेबल मीन हम इसको कहेंगे कि इसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक, इसमें ट्रांजैक्शन हो गई है, कोई इसमें इनपुट आपने दे दी है तो वो इर्रिवर्सिबल है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जिस तरह मैंने आपको कोई चीज़ भेजी है या कोई चीज़ आपसे शेयर की है तो उसका एक ब्लॉक, एक एड्रेस जनरेट हो चुका है। अब वो ब्लॉक, वो एड्रेस रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी पूरी चेन पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो रिकॉर्ड जनरेट हो चुका है, वो पब्लिक लेजर में जा चुका है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और इसकी जो सेकंड चीज़ है वो ये है टाइम स्टैम्प। इसकी एक ट्रांजैक्शन आज की डेट में हुई है तो वो आज की डेट में ही रहेगी, इसमें टेम्परिंग नहीं हो सकती।
जिस तरह हम डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैक डेटेड साइन हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स टेम्पर हो जाते हैं, इसमें ना तो टेम्परिंग हो सकती है और ना ही ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं या ट्रांजैक्शन जो है वो बैक डेटेड शो हो सकती है, क्योंकि जो लेजर है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, उसमें टाइमली विद ड्यू टाइम और विद ड्यू ईयर ये ट्रांजैक्शंस आती जाती हैं और वो अपने सीक्वेंस में अपलोड होती हैं। इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता और ना ही इस पे जो है वो इस पे डेट स्टैम्प चेंज हो सकती है। और सबसे बड़ा इसका जो है फ़ायदा वो है सिक्योर है ये। जिस तरह दूसरी टेक्नोलॉजीज आपने देखी होंगी, आए दिन हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि FBI की वेबसाइट हैक हो गई, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैक हो गई, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट हैक हो गई, हैकर्स ने डिमांड कर ली है, फंडिंग डिमांड कर ली है। अब वो फंडिंग किसी भी लिए यूज़ हो सकती है, फंडिंग टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है। इसीलिए ये जो इसका डाटा है ब्लॉकचेन का, ये इसलिए सिक्योर है कि ये हैक नहीं हो सकता। इसके हैक ना होने की वजह है इसका डिसेंट्रलाइज होना। फिर वही बात आ जाती है कि जब ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में है, एक तो इंफॉर्मेशन बहुत सी जगहों पे मौजूद है जी, उसको एक जगह पे चेंज कर देंगे, दो जगह पे चेंज कर देंगे, वो लेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड है, आप कहीं पे भी उसको कितना चेंज करेंगे नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी हैक नहीं हो सकती। इसमें हैक होने के 0.00% चांसेस हैं। और इसके में आगे, अब ये तो था इसका एक इंट्रोडक्शन, इसमें मैं अब आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो है टेक्नोलॉजी ये काम किस तरह से करती है। इसमें जब हम कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो वो उसका सीक्वेंस क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन किस तरह बनती है। जब हम इसमें कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक जनरेट कर देती है, एक यूज़र का एक ब्लॉक जनरेट कर देती है जिसमें आपका वो डाटा मौजूद होता है जो कि आपने इनपुट किया है। आपने कोई चीज़ भेजी है किसी को, फर्ज मैंने किसी को कोई अमाउंट भेजी है, उस ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक जनरेट हो गया है। ठीक, वो ब्लॉक नोड पे चला गया, वो हर नोड पे चला गया। ठीक है, अब जो नोड्स हैं वो नोड्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती हैं। ठीक है, और वेरीफाई करने के बाद वो नोड्स, उन नोड्स में, ये नोड्स क्या चीज़ है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नोड्स हैं, माइनर्स हैं, ये ट्रांजैक्शन माइनर्स को चली जाती है, नोड्स में चली जाती है। जब ये नोड इसको वेरीफाई करती है तो एक बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल माइनर सी इसकी, जिस तरह हम कोई बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, इनकी भी एक छोटी सी फ़ी होती है जिसको हम गैस फ़ी कहते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट ब्लॉकचेन्स की डिफरेंट गैस फ़ी हैं। तो ये गैस फ़ी जो इसका पोर्शन डिडक्ट होता है आपकी ट्रांजैक्शन का, जिस तरह हम कह लें ट्रांजैक्शन चार्जेस या सर्विस चार्जेस कह लें सिंपल वर्ड्स में, तो ये ट्रांजैक्शन के तौर पे वो एक छोटा सा हिस्सा उस माइनर को चला जाता है उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का। जब नोड्स में डाटा वेरीफाई हो जाता है, जो माइनर्स हैं जब नोड्स का डाटा वेरीफाई कर देते हैं, ये सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है ब्लॉकचेन होने की वजह से। और जब ये नोड्स का डाटा वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाई होने के बाद ये ट्रांजैक्शन, ये जो ब्लॉक है आपकी ट्रांजैक्शन का, ये ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। ब्लॉकचेन में ऐड होने के बाद ये जो पूरी चेन है, उस पूरी चेन पे आपका डाटा जा चुका है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उस डाटा का कोई रिवर्स नहीं कर सकता, उस डाटा को, वो पब्लिक लेजर है, उसको कोई भी देख सकता है। इस ट्रांजैक्शन का एक हैश, TRX हैश जनरेट हो जाता है जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में भी यूज़ होता है, कि उसका एक स्पेसिफिकली अपनी ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने के लिए वो एक हैश रेट जनरेट हो जाता है जिसको आप कभी भी कहीं भी पूरी दुनिया से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपको किसी बैंक को कॉल नहीं करनी पड़ेगी, आपको किसी को ईमेल नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट वो एड्रेस आप चेन पे डालें और आपकी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि अब इसका ओरिजिन क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, मतलब इसको इस्तेमाल करने की इंटरनेट की ज़रूरत है सर? जी, इंटरनेट के थ्रू ये सारा कुछ? जी बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट बेस्ड है। तो इसको आसान करने के लिए अमेरिका में
1977 में टेक्नोलॉजीज़ के एक ग्रुप था जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इस टेक्नोलॉजी को, लेकिन ये इंट्रोडक्शन के बाद इस टेक्नोलॉजी को कभी यूज़ नहीं किया गया। 1998 में सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टो करेंसीज अडॉप्ट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के लिए हम अलहदा प्रोग्राम जो वो करेंगे। जी ज़रूर, जी ठीक। जी। क्रिप्टो करेंसी को ऐड करने के लिए, चलाने के लिए, जिसने सतोशी नाकामोटो जिन्होंने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन की, ये बिल्कुल ही इसमें कोई भी किसी किस्म के मसले मसाइल ना हो। जिस तरह ब्लॉकचेन, एक मैंने पहले ही बताया आपको, बिल्कुल सिक्योर, इरिवर्सिबल, टाइम स्टैम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, तो इसमें किसी भी किस्म का कोई जो है वो शक व शुबा नहीं है कि ये एक सिक्योर टेक्नोलॉजी है जिस पे अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और दुनिया में बहुत तेज़ी से इसका चेंज आ रहा है। अच्छा, इसको सीखने के लिए अगर यंगस्टर को ये बताना हो कि कितना वक्त दरकार है, या सीखने के लिए क्या इसके जो ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट्स, तो एक सबसे पहली तो बात सर के जो मेहनती है वो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना अच्छा फल मिलेगा, उतनी जल्दी वो उसको फल मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बड़ी अच्छी तरह मेहनत कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, आप मैनेजमेंट साइंसेज से रिलेटेड हैं, आप CS से रिलेटेड हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड हैं, आप इजीली इस टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ये डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल हो रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल की जा रही है कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, अगर उसके अंदर जो है किसी ने रखवानी है या एक दफ़ा ऐड कर दी है कि ये शख्स की इतनी थी, ताकि बाद में टेम्परिंग वगैरह ना की जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो इंस्टीट्यूशंस हैं हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और बहुत से दूसरे बड़े मल्टीनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो इसको अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये रिकॉर्ड टेम्पर नहीं हो सकता। यही इसकी खसूसियत है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस इसको अडॉप्ट कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। उमर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, देखा हमने कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा हमें तारुफ कराया है, और जो स्टूडेंट्स या जो भी सीखना चाहे वो इसको सीख सकता है, और ज़िंदगी के बहुत से शोबों में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। और नेक्स्ट प्रोग्राम हम इंशाल्लाह क्रिप्टो करेंसी पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। खालिद इकबाल की तरफ से आपके लिए बहुत सी दुआएं।